जम्मू कश्मीर में आतंकियों का इलाज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाने वाले आतंकियों का सफाया करने के लिए सरकार ने रोड मैप बनाया है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का बड़ा फैसला किया। नए साल के पहले दिन ही आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं के घर में घुसकर हत्या की थी। इसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। जम्मू संभाग के राजौरी जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा की समीक्षा की गई है और केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जम्मू संभाग में सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जाएंगी, जो कि खासतौर पर राजौरी और पुंछ जिलों में निगरानी करेंगे और साथ ही में जो दुर्गम स्थानों पर हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षा देंगे। दरअसल जिस प्रकार से राजौरी जिले में जो आतंकी हमला हुआ उसमें हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया और अब ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो हैं इस प्रकार के हमले और करें। घाटी में टारगेट किलिंग को रोकने और पाक परस्त आतंकियों का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार राजौरी और पुंछ जिले में सीआरपीएफ की कंपनी को तैनात कर रही है। सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियों में 1800 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इनमें से 10 कंपनियां दिल्ली और बाकी 8 कंपनियां आसपास के राज्यों से भेजी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की पहले से ही बड़ी मौजूदगी है। जम्मू कश्मीर में तैनात 70 से अधिक बटालियन जो सीआरपीएफ की कुल ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा है। जम्मू के राजौरी में टारगेटेड किलिंग करने के बाद खुफिया एजेंसियों के पास इस तरीके के इनपुट पहुंचे थे कि सीमा के उस पार आतंकवादी ज्यादा संख्या में कैंपिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को अलग से अलर्ट किया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम बढ़ाते हुए जम्मू के राजौरी और पुंछ के लिए करीब 18 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तौर पर भेजी हैं, जिसमें 1800 जवान शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि जम्मू के उन तमाम इलाकों में जहां का एलओसी हिस्सा है वहां पर भी बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जो हिंटरलैंड का एरिया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजौरी के डांगरी में दोहरे आतंकी हमले से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से लोग सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आतंकियों पर जवाबी हमले के लिए इस साल 1995 में बनाई गई विलेज डिफेंस कमेटियां यानी कि ग्राम रक्षा समितियों के सदस्य फिर मोर्चा संभालने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। हुई है और साथ ही में जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको भी दोबारा से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं ही इस चीज का आश्वासन दिया है कि ग्राम रक्षा समितियों की जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, उनको पूरा किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से उस पर भी कार्य चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जब चरम पर था तब ग्राम रक्षा समिति के जाबाजों ने 500 आतंकियों को मारा था। कश्मीर में आतंकियों के साथ साल 2022 में सुरक्षा बलों की 93 मुठभेड़ हुई, जिसमें 172 आतंकी मारे गए। इनमें 42 विदेशी आतंकी थे। मारे गए आतंकियों में सबसे ज्यादा 108 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और इसी से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के थे। वहीं आतंकवादियों ने बीते साल 29 नागरिकों की हत्या की, जिसमें 3 कश्मीरी पंडितों सहित 6 हिंदू थे। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट पहले से ही चला रही है, लेकिन अब सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती से सुरक्षा बलों को और अधिक मजबूती मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।